वहीम निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। नाजरीन, बजट 2022 मौजूदा हुकूमत पेश कर चुकी है। वफाकी हुकूमत अपना ये बजट पेश कर चुका है। नाजरीन, बजट का मौसम हर हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। नाजरीन, लाहौर के जो ताजर हैं और पाकिस्तान के जो ताजर हैं, उन्होंने अपनी बहुत सी तवक्कुआत जो थी वो वाबस्ता कर रखी थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से। बाज़ मामला में मुश्किलात का भी ताजर बरादरी शिकार है, लेकिन बाज़ मामलात में हुकूमत से खुश भी है। तो आज जो बजट आया है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं पासपेटा के ऑफ़िस में मौजूद हूँ, जहाँ मुख्तलिफ ताजरान मौजूद हैं। नाज़रीन, जो पासपेटा की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी आप तक मंजर आम पर अक्सर आती है, लेकिन जो ताजर बरादरी अपनी ज़ाती राय रखती है बजट पे, जो बजट आया है स्पेयर पार्ट्स से जो मुख्तलिफ जो ताजर हैं वो अपनी जो ज़ाती राय रखते हैं वो आज आप तक पहुंचानी है। ताजरान से गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर चेयरमैन पासपेटा आफ्ताब राशिद साहब, अहमद फराज सेठी साहब, अहमद कासिम साहब, मोहम्मद आकिफ साहब, अजहर फरीद मुगल और अजहर एजाज समेत दीगर जो ताजरान है यहाँ पर मौजूद है। तो उनकी जो राय है वो आप तक पहुँचाते हैं, क्या अपनी वो राय रखते हैं और जो मौजूदा बजट हुकूमत ने पेश किया है उस पर अपने किन तासुरात का नाज़रीन इजहार करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। हर साल बजट आता है, इस साल जो बजट आ ही गया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर पूरा उतर जाए हम लोग। इसमें कुछ चीज़ें ठीक भी हैं। वैसे भी आपको पता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है और वो स्टेबल है नहीं। स्टेबिलिटी की तरफ दुआ करेंगे आ जाइए, ताकि स्टॉक मार्केट भी स्टेबल हो, फिर डॉलर भी स्टेबल रहेगा, तो मार्केट पर उसको देखते हुए ठीक हो सकती है। गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो आपके सामने ही हैं। एफर्ट्स तो हो रही हैं, लेकिन चूँकि इतना प्रेशर आ चुका है इसके ऊपर अब, और वो उसको थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। उम्मीद है कि ये आने वाले 2 हफ्तों में और बेहतरी की तरफ हम चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद फराज सेठी है और मैं फार्मर SVP पासपेटा रह चुका हूँ और अभी मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जेक्टिव कमेटी बॉडी का हिस्सा हूँ। तो जो आप बजट की बात कर रहे हैं, देखें इस गवर्नमेंट को जो मिला है ना सिस्टम, पिछली गवर्नमेंट का 3-4 साल का जो टेन्योर गुजरा है, अभी ये लोग तो शुरुआत ही आते सारे इनके ऊपर इतना बर्डन पड़ चुका है कि इसको मैनेज करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छा जो फैसला मेरी नज़र में मुझे नज़र आ रहा है, जो इन्होंने कहा सोलर के ऊपर, जो ऐसे हमारी मुल्क में बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान है, सोलर के ऊपर इन्होंने जो अपनी ड्यूटी ख़त्म की है तो वो बहुत खुश आइंद है। उससे क्या होगा, हमारे मुल्क में बेहतरी होगी कि हमारा जो बिजली का जो इशू है ना वो बेहतरी की तरफ आएगा। इंशाल्लाह डैम भी तैयार हो रहे हैं, अल्लाह खैर के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। सर, ये जो बजट आया है इस साल, ये पिछले तमाम बजट की तरह ही है। ये बेसिकली कॉपी पेस्ट होता है। पिछला बजट आप डॉक्यूमेंट पढ़ लें, नया बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ लें, ऑलमोस्ट सेम है। बात है कि पॉलिसीज़ के ऊपर अगर हम बात कर लें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ख़राब तरीन बजट है ये। अगर आप मुझसे एज एन इंडिविजुअल पूछना चाह रहे हैं, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन कि अगले साल क्या होने वाला है। गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि अगले 2 महीने में उन्होंने क्या करना है। जिस तरीके से आप डॉलर की वैल्यू को देख रहे हैं बढ़ रही है, इससे साफ बात ज़ाहिर हो रही है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इन पाकिस्तानी रुपी जो है वो कम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम असद एजाज़ है। हम पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे हर ट्रेड कम्युनिटी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ताजर जो होता है इसका कोई किसी पार्टी से, किसी ख़ास जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमारा जो शोबा हमें अल्लाह ताला ने दिया है वो इस मुल्क की तजारत की फ़लाह बहबूद है। उसको सोचना, उसके बारे में हमारे क्या ख़यालात हैं, वो मेरा ज़ाती ख़्याल मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि मेरी तंजीम क्या समझती है इसके बारे में। तो हमारा भी मोटो यही है, पहले पाकिस्तान उसके बाद कुछ भी। तो खैर, जिन हालात में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये हुकूमत मिली है, उन हालात में अगर मैं कहूँ कि इससे बेहतर बजट नहीं पेश किया जा सकता था तो ये गलत ना होगा, क्योंकि उनको विरासत में जो चीज़ें मिली हैं वो बहुत तबाह हाल मईशत, डॉलर का बुरा हाल और भी तमाम मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ, और इस हालात में जो कुछ हो सकता था। तो हमारे इन हुकूमत और जितने भी ये हमारे जो ऊपर ज़िम्मेदारान हजरात बैठे हैं, इनका पहला मुतमईन नज़र ये था कि हमारे मुल्क का हालात श्रीलंका भी ना बने और हम बिल्कुल भी कशकोल का जो हम पे ताना हमें दिया जाता है कि उसको कम से कम कैसे किया जाए। हमारे ऊपर FATF की पाबंदियाँ हैं, हमारे ऊपर हमसाया मुल्क के प्रेशर हैं, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। खैर, ये एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में, मौजूदा करेंसी को देखते हुए, मौजूदा डॉलर्स की पोजीशन देखते हुए और इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, ख़ास तौर पे अगर हम इसको यूक्रेन और रशिया की जंग के तनाज़र में देखें तो ये एक बेहतरीन बजट है जो कि हुकूमत ने पेश किया है। जी, इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है इनके साथ, क्योंकि कारोबारी बैकग्राउंड से हैं, शहबाज शरीफ फैमिली, और सारा समझते हैं
ताजरों के मसाइल से बेहतर तौर पे आगाह हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो बजट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बजट के बारे में जो पोजीशन इस वक्त उन्होंने की हुई है ना, तो हमें नहीं समझ आई। गरीबों के लिए ये बहुत घटिया बजट आया है और बहुत मुश्किल बजट आया है। छोटे तबके के लिए, छोटे ताजर के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं।